नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनेंगे मंगला गौरी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण की 6 कन्या थीं। 6 कन्या मंगला गौरी व्रत की पूजा नियम अनुसार करती थीं। धीरे धीरे सबकी शादी हो गई। छोटी कन्या भी अपने ससुराल गई। शादी के कुछ दिन बाद उसका पति का तबीयत खराब रहने लगा। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसकी पत्नी भी उसके साथ गई। ब्राह्मण की कन्या का पति का जंगल में ही मृत्यु हो गया। वह कन्या मृत्यु पति के सर अपने जंघा पर रखकर जोर जोर से विलाप कर रही थी। तभी माता पार्वती वहां प्रकट हुई और बोली, ब्राह्मण कन्या, तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तुम इसे घर ले जाओ। तब ब्राह्मण कन्या रोते रोते बोली, मैंने तो बचपन से ही मंगला गौरी का व्रत अखंड सौभाग्य को पाने के लिए किया था। मेरे पति की मृत्यु कैसे हो सकती है? तब माता ने कहा, तुम तो व्रत नियम से की थी, परंतु तुमने मंगला गौरी व्रत का अखंड सौभाग्य वाला कथा नहीं सुना था। इसी कारण तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया। संयोगवश उसी दिन सावन का पहला मंगलवार का दिन था। वह ब्राह्मण कन्या मिट्टी की मंगला गौरी प्रतिमा बनाई और अपने आंसुओं से उनकी पूजा की और अखंड सौभाग्य की कथा की। उसकी पूजा से मंगला देवी प्रसन्न हुई और उसे अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। कुछ समय बाद उसका पति राम राम कहते उठ बैठा। ब्राह्मण कन्या माता का जयकारा लगाने लगी। माता प्रकट होकर बोली, ब्राह्मण कन्या, तुम्हारी यह कथा जो भी कहेगा सुनेगा उसका सुहाग अमर हो जाएगा। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय। आइए अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक गांव में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास अथाह संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थे। इसलिए वह काफी दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह भी अल्पायु था। उसे श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में ही सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक 12 वर्ष की कन्या के साथ हो गया। उसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपने पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इसी वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी उम्र प्राप्त की। इसी प्रकार सभी नवविवाहित महिलाएं इस व्रत को करती हैं तथा मंगला गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी सुखी तथा अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती वह भी कम से कम इस पूजा को करती हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपने सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे वही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। मंगला गौरी व्रत सावन के अंतिम मंगलवार की पूजा करने के बाद अगले दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगा जाता है। इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियम अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य की वैवाहिक जीवन में सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पुत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है।